राजस्थान में कावेरी नाम की एक औरत अपनी 3 बेटियों और पति के साथ रहती थी। कावेरी का पति एक हादसे में अपने दोनों हाथ और पैर खो चुका था, इसलिए वो चादर ओढ़ के पूरा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता था। घर का पूरा खर्चा अकेले कावेरी ने ही उठा रखा था। कावेरी की तीनों बेटियों ने इसी साल स्कूल खत्म किया था। उन्हें कॉलेज में एडमिशन करवाना था, लेकिन कावेरी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो तीनों बेटियों का एडमिशन एक साथ कॉलेज में करवा सके। माँ, कॉलेज में एडमिशन की डेट खत्म होने वाली है, क्या हम कॉलेज में एडमिशन नहीं करवाएंगे? बेटी, तीनों का एडमिशन एक साथ करवाना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन फिर भी तुम चिंता मत करो। मैं अभी जमींदार के यहाँ से कुछ कर्ज मांग कर लाती हूँ। फिर कावेरी अपनी तीनों बेटियों का कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए जमींदार के घर पर कर्ज मांगने चली जाती है। सेठ जी, मुझे 60,000 रुपए की जरूरत है। मुझे अपनी बेटियों का एडमिशन करवाना है। मुझे आपसे कर्ज चाहिए सेठ जी। ठीक है, ले लो पैसे, लेकिन याद रखना 1 साल के अंदर अंदर तुमने अगर पैसे वापस नहीं लौटाए तो तुम्हें उसका दुगना पैसा चुकाना पड़ेगा। ऐसे ही जितना समय बीतता जाएगा तुम्हारे पैसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। इसके बाद जमींदार कावेरी को 60,000 रुपए दे देता है। कावेरी जमींदार का धन्यवाद करके अपने घर चली जाती है और अपनी बेटियों से कहती है, बेटियों, ये लो पैसे और तीनों अपना अपना एडमिशन कॉलेज में करवा लो। कावेरी की तीनों बेटियां कॉलेज में एडमिशन तो करवा लेती हैं, लेकिन जब वो कॉलेज जाना शुरू करती हैं, तो वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लड़के और लड़कियाँ थे। उन सभी के बीच में तीनों बहनों को बहुत अजीब सा महसूस होता है। तभी सबसे बड़ी वाली बहन बोलती है, अनन्या, यहाँ तो सबने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं और हमारे कपड़े देखो, उनके आगे तो हम भिखारी की तरह लग रहे हैं। कहीं ये लोग हमारा मजाक न बना दें। अरे नहीं दीदी, मेरे ख्याल से यहाँ पर किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता होगा। वो आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उनके पास एक अंजलि नाम की बहुत ही खूबसूरत लड़की अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आती है और कहती है, हेलो, मेरा नाम अंजलि है। वैसे तो तुम तीनों के चेहरे देखकर तीनों बिल्कुल बहन लग रही हो। जी, हम तीनों बहनें ही हैं। बाय द वे, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नहाना धोना नहीं सिखाया क्या? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब ये कि तुम तीनों कितनी लो स्टैंडर्ड लग रही हो। तुम्हें पता नहीं है कि जब हम बाहर जाते हैं तो हमें अच्छे कपड़े पहनकर जाना चाहिए। उसके बाद अंजलि उन तीनों बहनों को क्लास में लेकर जाती है और पूरी क्लास में अनाउंसमेंट कर देती है, पूरी क्लास मेरी बात कान खोल कर सुन ले। कोई भी इन तीनों लड़कियों से दोस्ती नहीं करेगा और अगर किसी ने इन तीनों गवार से दोस्ती की तो वो मुझसे बात नहीं करेगा। अंजलि एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, साथ ही बहुत घमंडी भी थी। उसके पापा कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उसे इस बात का बहुत घमंड था। सारी क्लास वाले अंजलि से बात करने के लिए उसके आगे पीछे घूमते रहते थे, क्योंकि अंजलि ने सबको तीनों बहनों से बात करने के लिए मना किया था। तो पूरी क्लास में कोई भी तीनों बहनों से बात नहीं करता था। इतना ही नहीं, सभी लोग मिलकर तीनों बहनों को परेशान भी किया करते थे। उसी कॉलेज में एक 2nd ईयर में पढ़ने वाला बहुत ही ज्यादा डैशिंग और स्मार्ट आकाश नाम का लड़का भी पढ़ता था। आकाश की स्मार्टनेस पर पूरा कॉलेज मरता था, लेकिन आकाश किसी को भाव तक नहीं देता था। अंजलि भी आकाश के पीछे पागल थी, लेकिन आकाश अंजलि को भी कुछ नहीं समझता था। इसी तरह कुछ समय बीतते गए। तीनों बहनों को कॉलेज में पढ़ते पढ़ते पूरा 1 साल हो गया, लेकिन इस 1 साल में उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा।
दीदी, अगर मुझे पता होता कि कॉलेज के लोग इतने गंदे होते हैं तो मैं कभी भी यहाँ पर एडमिशन नहीं करवाती। ये लोग हमारा कितना मजाक बनाते हैं। कोई बात नहीं छोटी, माँ ने हमें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। हम मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और वैसे भी एग्जाम्स आने वाले हैं, जी जान लगाकर मेहनत करना। फिर क्या था, एग्जाम्स हुए और तीनों बहनों ने टॉप किया। तीनों बहनों ने टॉप किया, ये देखकर अंजलि बहुत जल गई। अंजलि से ये बात बर्दाश्त ही नहीं हुई कि तीनों गवारों ने टॉप कैसे कर लिया। अंजलि मन ही मन सोचती है, वैसे कॉलेज में एनुअल फंक्शन होने वाला है। फंक्शन में पहनने के लिए इन तीनों बहनों के पास कपड़े तो होंगे नहीं। मैं वहीं इनका मजाक बनाऊंगी, पूरे कॉलेज के आगे इनकी खूब बेइज्जती करूंगी, तब इनको समझ में आएगा। उसके बाद फिर से अंजलि अपने सभी फ्रेंड्स के साथ तीनों बहनों के पास जाती है और उनसे बोलती है, ओ तीनों हीरोइन, कॉलेज में एनुअल फंक्शन होने वाला है, क्या पहनकर आ रही हो तीनों? वही फटे पुराने कपड़े या कुछ अच्छा? अंजलि की ये बात सुनकर उसके सारे फ्रेंड्स भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देख तीनों बहनों को अपनी बहुत ज्यादा बेइज्जती भी होती है। उसके बाद वो बिना कुछ कहे कॉलेज से बाहर आ जाती है और घर जाते वक्त अनन्या कहती है, हमारे पास तो सच में पहनने के लिए कोई भी कपड़े नहीं है। कॉलेज के फंक्शन में अंजलि हमारा बहुत मजाक बनाने वाली है। तुम सही कह रही हो अनन्या, देखो अब क्या होता है। अनन्या और वीरा ये बात कह ही रही थी कि तभी सबसे छोटी वाली बहन बोलती है, दीदी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जादू हो, कोई परी हमें आकर सुंदर सुंदर गाउन दे दे? अरे नहीं पगली, ऐसा बस कहानियों में होता है, असली जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वीरा इतना कह ही रही थी कि तभी आसमान से एक परी उतरती है। परी को आता देखकर छोटी वाली बहन बोलती है, अरे दीदी देखो परी आ गई। तीनों बहनें परी को देखकर हैरान हो जाती हैं। लड़कियों हैरान मत हो, मैं वही परी हूँ जो तुम्हारी मदद करेगी। कॉलेज के एनुअल फंक्शन में पहनने के लिए मैं तुम तीनों को बहुत ही सुंदर सुंदर गाउन दूंगी। फिर क्या था, परी ने अपनी छड़ी घुमाकर 3 गाउन प्रकट कर दिए और तीनों बहनों को एक एक गाउन दे दिया। गाउन पाकर तीनों बहनें बहुत खुश हुई। तभी अनन्या ने कहा, अरे वाह, ये गाउन तो बहुत ही लाजवाब है। अब देखते हैं वो अंजलि की बच्ची हमारा मजाक कैसे बनाती है। अनन्या, ये गाउन सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं है, ये जादुई भी है, ये तुम्हें सब कुछ देगा। इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद तीनों बहनें वो गाउन लेकर अपने घर चली जाती हैं। फिर फंक्शन वाला दिन आ जाता है और तीनों बहनें अपने सुंदर सुंदर गाउन पहनकर एनुअल फंक्शन में पहुंच जाती हैं। क्योंकि वो गाउन जादुई थे, इसलिए उसे पहनते ही तीनों बहनों की खूबसूरती भी बढ़ गई थी। फंक्शन में जाने के बाद सारे स्टूडेंट की नजर सिर्फ तीनों बहनों पर ही टिक गई थी। यहाँ तक कि कॉलेज के सबसे स्मार्ट लड़के आकाश की भी नजर तीनों बहनों पर ही थी। अंजलि तीनों बहनों को देखकर बहुत जल जाती है। अरे इनके पास इतने खूबसूरत गाउन कहाँ से आ गए? अभी इनके गाउन खराब करती हूँ। उसके बाद अंजलि वीरा के कपड़े पर कोल्ड ड्रिंक गिरा देती है। वहीं खड़ा आकाश ये सब कुछ देख रहा था। वो वीरा के पास आकर कहता है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपका गाउन साफ करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। हाँ जी, क्यों नहीं। ये देखकर अंजलि और ज्यादा जल जाती है। उसकी चाल एकदम उल्टी पड़ जाती है। जादुई गाउन पाने के बाद तीनों बहनों की तो जिंदगी ही पलट जाती है और पूरा कॉलेज उनसे बात करने के लिए उनके आगे पीछे घूमता रहता था। यहाँ तक कि आकाश भी। इधर जादुई गाउन से
वो तीनों और बहुत सारे कपड़े मांग लेती है और साथ ही जादुई गाउन से वो तीनों गरीब से बहुत ही अमीर हो जाती है और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। ये कहानी सदियों पुरानी है। एक छोटे से गांव में मनोरमा नाम की एक औरत अपनी 7 बेटियों के साथ रहती थी। मनोरमा की सभी बेटियों को खाने का बहुत शौक था और वो सातों हर वक्त बस खाने के बारे में ही सोचा करती थी। दूसरी तरफ ज्यादा खाना खाने की वजह से वो सातों बहुत ही मोटी और आलसी हो गई थी। सातों बहनें पूरा दिन बस टीवी के सामने बैठकर खाना ही खाया करती थी और घर का कोई भी काम नहीं करती थी। उनकी बेचारी बूढ़ी माँ को ही बाहर का और साथ ही घर का भी सारा काम करना पड़ता था। इसी वजह से उनकी तबीयत भी बहुत खराब रहती थी। साथ ही वो बूढ़ी माँ हमेशा अपनी सातों बेटियों के भविष्य के बारे में परेशान रहती थी। फिर एक दिन वो अपनी बेटियों से बोली, इस बुढ़ापे में मैं सारा दिन खेतों में मजदूरी करके पैसे कमाती हूँ और तुम सभी सारे पैसे अपने खाने में ही खर्च कर देती हो। साथ ही तुम सातों घर का कोई काम भी नहीं करती हो, वो भी मुझे ही करना पड़ता है। कम से कम इस बुढ़िया का तो ख्याल करो। तुम सबको मेरे साथ खेतों में काम करके अपनी माँ की मदद करनी चाहिए, लेकिन तुम सबको तो जरा भी शर्म नहीं आती। अरे माँ अब फिर से शुरू हो गई, चुप रहो। अरे मेरे कान दुख रहे हैं। सुनो माँ, तुम्हारा ये रोज रोज का भाषण सुनकर हमारा सर दुखने लगता है। जाओ जल्दी खेत में काम के लिए, देर हो रही हो आप। हे ऊपर वाले, लगता है तूने ये 7 बेटियां देकर मेरी जिंदगी नर्क बना दी। ये सभी बहुत ही मतलबी हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं तो माँ हूँ, मुझे इन्हें पालना ही पड़ेगा। पता नहीं जब मैं नहीं रहूँगी तो इन सातों काम चोरों का क्या होगा। इसी तरह जब भी मनोरमा उन्हें कुछ भी समझाती तो वो सातों बहनें हमेशा अपनी माँ की बातों को इग्नोर कर दिया करती थीं। उसके बाद मनोरमा खेतों में काम करने के लिए चली जाती है। इस तरह से दिन बीत रहे थे, लेकिन उन सातों बहनों की खाने की आदत और आलस बिल्कुल भी खत्म नहीं होता। फिर एक दिन अचानक बाहर बहुत तेज बारिश होने लगती है और बिजलियाँ भी कड़कने लगती हैं। लेकिन फिर भी बेचारी मनोरमा को खेतों में काम करना पड़ता है कि तभी काम करते समय मनोरमा के ऊपर बिजली गिर जाती है। इतनी खतरनाक बिजली से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। मनोरमा के मरने के बाद उसकी सभी सातों बेटियों की भूखे मरने की नौबत आ जाती है, क्योंकि वो सभी एक नंबर की आलसी और कामचोर थीं और उनका भूख से बुरा हाल था। फिर वो सातों लड़कियां अपनी भूख को शांत करने के लिए लोगों से भीख मांगना शुरू कर देती हैं, लेकिन उन्हें कोई भी भीख नहीं देता है। जब से हमारी माँ मरी है तब से हमारी जिंदगी नर्क बन गई है। हम तो दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। अब हमारे साथ पता नहीं क्या होगा, हमें खाना कहाँ से मिलेगा। अब तो हम भूखे ही मर जाएंगी। चलो पास के जंगल में चलते हैं, मैंने सुना है वहाँ पर फलों के बहुत सारे पेड़ हैं। अरे हाँ, जल्दी चलो, नहीं तो मेरी जान ही निकल जाएगी। उसके बाद वो सातों बहनें पास के जंगल की ओर जाने लगती हैं। जब वो जंगल में पहुँचती हैं, तो उन्हें सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। तो वो सभी बहनें उस पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। तभी वो पेड़ उनसे बोलने लगता है, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम सबकी बुरी हालत देखकर मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है, इसीलिए मैं तुम सबकी मदद करना चाहता हूँ। उसके बाद वो जादुई पेड़ सातों बहनों के सामने कुछ फल गिरा देता है और कहता है, ये सारे जादुई फल हैं, इन्हें तुम खा लो। उसके बाद तुम सभी के पास 7 जादुई साड़ी आ जाएंगी, जिससे तुम जब चाहे तब ढेर सारा खाना प्रकट करके खा सकती हो। ये सुनकर वो सातों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं
और उसके बाद वो एक एक करके सारे फल खाने लगती हैं। सारे फल खाने के बाद अगले ही पल उन सातों के पास जादुई साड़ियाँ आ जाती हैं और वो सभी परियों की तरह खूबसूरत बन जाती हैं। ये चमत्कार देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। उसके बाद वो सभी उस जादुई पेड़ का शुक्रिया अदा करके अपने गांव वापस लौटने के लिए निकल जाती हैं। फिर अगले दिन से वो सभी बहनें अपनी जादुई साड़ी की शक्ति से ढेर सारा खाना प्रकट करती हैं और पूरा दिन अच्छे अच्छे खाने मंगाकर उन्हें खाने लगती हैं। इसी तरह एक दिन वो सभी अपने घर के बगीचे में स्वादिष्ट खाना खा रही थी। तभी वहाँ से एक छोटा सा भीख मांगने वाला लड़का जा रहा था, जो कि कई दिनों से भूखा था। जब वो उनके घर के पास आता है और इतने स्वादिष्ट खाने देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। तभी वो उन सातों बहनों के पास खाना मांगने के लिए जाता है। दीदी, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे बहुत भूख लगी है। दया करके मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। अरे तू कौन है और हमारे घर के अंदर कैसे घुस गया? अगर तूने खाना नहीं खाया तो हम क्या करें? हमने तेरा ठेका ले रखा है क्या? चल भाग यहाँ से। अरे यहाँ खड़े होकर हमारे खाने को नजर लगा रहा है। चल इसी वक्त भाग जा, वरना मैं तेरी आंखें निकाल लूंगी। प्लीज दीदी, दया करके मुझे थोड़ा सा ही खाना दे दो। मुझे बहुत भूख लगी है। अरे एक बार कह दिया ना, नहीं देंगे खाना तो चला जा यहाँ से, नहीं तो तेरी बहुत पिटाई करेंगे। लेकिन वो लड़का वहाँ से नहीं जाता और उनसे खाना मांगने के लिए मिन्नतें करने लगता है। ये देख उन सभी बहनों को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दीदी मुझे चक्कर आ रही है। मुझे थोड़ा सा ही खाना दे दो। प्लीज दीदी, दे दो ना दीदी। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलो बहनों, शुरू हो जाओ। उसके बाद वो सभी बहनें मिलकर उस छोटे लड़के की पिटाई करने लगती हैं। तभी ये सब कुछ उनके पड़ोस में रहने वाली शिवानी नाम की लड़की देख लेती है और उसे ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। फिर वो जल्दी से दौड़ती हुई उनके घर पर आ जाती है और उस छोटे से गरीब लड़के को उन बहनों से छुड़ा लेती है। तुम सब मिलकर इस गरीब और मासूम लड़के को मार रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये बेचारा तुमसे थोड़ा सा खाना ही तो मांग रहा है। हाँ तो ये मांगेगा और हम खाना इसे दे देंगे। अगर तुझे इतना ही शौक है तो इसे अपने घर पर लेकर जा और जितना खिलाना है उतना खिला। तभी वहाँ पर गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर सभी लोग शिवानी की बात से सहमति जताते हुए उन सभी बहनों को भला बुरा कहने लगते हैं। उसके बाद सभी लोग उन्हें बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर शिवानी उस लड़के को अपने घर पर ले जाती है। अरे बेटा, तुम तो इतने छोटे हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं? और तुम भीख क्यों मांग रहे हो? दीदी, मैं जब 3 साल का था तभी मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए थे। अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं भीख मांग कर ही अपना गुजारा करता हूँ। अब से तुम और मैं अनाथ नहीं है। आज से मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम मेरे भाई हो। हम दोनों एक साथ मिलकर रहेंगे। चलो अब तुम यहाँ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आती हूँ। ये सुनकर वो गरीब लड़का बहुत खुश होता है और आराम से वहाँ पर बैठ जाता है। फिर शिवानी उसे खाना देती है और वो भर पेट खाना खाता है। यहाँ दूसरी तरफ उन सभी बहनों को गांव वालों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज इन गांव वालों ने हमें बहुत भला बुरा कहा है, हमें इन्हें सबक सिखाना चाहिए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो जादुई साड़ी है इससे तो सिर्फ खाना ही प्रकट किया जा सकता है। चलो हम सब एक काम करते हैं, उस जादुई पेड़ के पास चलते हैं और उससे और भी जादुई फल मांग कर खा लेंगे, ताकि हमारे पास और भी जादुई साड़ियाँ आ जाएं। उसके बाद हम इन गांव वालों को सबक सिखाकर इनकी अकल ठिकाने लगाएंगे। फिर वो सातों बहनें फिर से
उस जादुई पेड़ के पास पहुंच जाती हैं। सुनो जादुई पेड़, हमें गांव के लोगों को सबक सिखाना है, इसीलिए तुम हमें ऐसी जादुई साड़ियाँ दो जिससे हम गांव वालों की पिटाई कर सके, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत भला बुरा कहा है। अरे नहीं नहीं, ये तुम लोग कैसी बातें कर रही हो? मैं लोगों के अच्छे कामों में मदद करता हूँ, बुरे में नहीं। मैं इस बुरे काम में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तुम सब यहाँ से वापस चली जाओ। पेड़ की ये बात सुनकर उन 7 बहनों को बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे ये जादुई पेड़ तो हमारी बात ही नहीं मान रहा, चलो हम इसे ही काट कर फेंक देते हैं। फिर वो 7 बहनें उस जादुई पेड़ के चारों तरफ खड़ी हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो जादुई पेड़ को छूने जाती हैं, कि तभी उन्हें बिजली का झटका लगता है और वो सभी जमीन पर मुंह के बल गिर जाती हैं। मैंने तुम सबकी मदद करके बहुत बड़ी भूल कर दी। तुम सब बहुत ही मतलबी और जालिम हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो जादुई पेड़ उन 7 बहनों पर ढेर सारे पत्थरों की बारिश करने लगता है। अरे मर गई रे, मेरा सर फूट गया। अरे कोई बचाओ मुझे। अरे मेरी टांग टूट गई। कोई तो बचाओ मुझे। अरे उठाओ मुझे। फिर वो जादुई पेड़ उन सभी बहनों की जादुई साड़ियाँ छीनकर उन्हें पहले की तरह मोटी और बदसूरत कर देता है। चलो भागो यहाँ से, वरना मैं तुम सबकी जान ले लूँगा। फिर वो सभी बहनें जादुई पेड़ से डरकर वहाँ से भागने लगती हैं। फिर जादुई पेड़ अपनी आंखें बंद करके शिवानी के बारे में सब कुछ पता कर लेता है और अपनी जादुई शक्ति से उसके घर के सामने एक जादुई साड़ी और खजाने से भरा एक बक्सा प्रकट कर देता है। फिर शिवानी जैसे ही अपने घर से बाहर आती है तो इतना सारा खजाना और साड़ी को देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये सुंदर सी साड़ी किसकी है और ये इतना सारा खजाना? चलो इसे अंदर लेकर चलती हूँ। फिर शिवानी वो साड़ी और खजाना लेकर अपने घर के अंदर आ जाती है। ये देखो भाई, मुझे घर के बाहर ये सुंदर सी साड़ी और इतना सारा खजाना मिला है। पता नहीं ये किसका है। शिवानी के इतना बोलते ही वो जादुई साड़ी बोलने लगती है। हेलो शिवानी, मैं जादुई साड़ी हूँ और मुझे जादुई पेड़ ने तुम्हें दिया है। अब तुम गरीब नहीं रहोगी। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो तुम मुझसे मांग सकती हो, बस जल्दी से मुझे पहन लो। ये सुनकर शिवानी और उसका छोटा भाई बहुत खुश हो जाते हैं। फिर जल्दी से शिवानी उस जादुई साड़ी को पहन लेती है। हे जादुई साड़ी, हमें एक सुंदर सा घर दे दो जिसमें मैं और मेरा भाई सुकून से और आराम से रह सकें। शिवानी के इतना कहते ही जादुई साड़ी अपना कमाल दिखाती है और उसके छोटे से घर को एक आलीशान घर में बदल देती है। शिवानी के अच्छे कर्मों की वजह से उसकी जिंदगी बहुत खुशहाल हो जाती है और वो अपने भाई के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। और इस तरह उन 7 घमंडी बहनों को उनके किए की सजा मिल जाती है। उस दिन के बाद से वो सभी बहनें सड़कों पर भीख मांगकर गुजारा करने पर मजबूर हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है अनोखे लहंगे और सैंडल की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर गांव में महिमा अपने माता पिता के साथ रहती थी। सोनापुर में गणेश जी का एक बहुत ही बड़ा सा मंदिर था। महिमा की माँ उसी मंदिर के आगे फूल बेचा करती थी। उसके पिता बीमार और लाचार थे, वो बोल भी नहीं सकते थे। महिमा दिखने में बहुत ही काली और बदसूरत थी, जिस वजह से उसकी सभी सहेलियाँ हमेशा उसका मजाक बनाया करती थीं। एक बार की बात है, एक दिन महिमा की माँ बगीचे में फूल तोड़ रही थी कि तभी वहाँ पर एक सांप आ जाता है और उसकी माँ को डस लेता है।
और उसकी माँ की मौके पर ही मृत्यु हो गई। माँ के मर जाने के बाद महिमा के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। उसके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था। फिर महिमा उसी मंदिर के आगे फूल बेचकर किसी तरह अपना गुजारा किया करती थी। वो गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। खाली टाइम में वो गणेश जी की पूजा अर्चना भी किया करती थी। बदसूरत होने की वजह से महिमा को कोई भी पसंद नहीं करता था और उसकी कोई भी सहेलियां नहीं थी। सिर्फ एक लड़की थी दीपिका, जो कि उसी के साथ फूल बेचा करती थी। हे गणेश जी, मुझ पर कृपा करो। मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा कर रही हूँ। आपने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया। मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। मेरे पिताजी घर पर लाचार हैं और मेरी बदसूरती की वजह से कोई भी मुझसे ढंग से बात तक नहीं करता। कुछ तो चमत्कार करो प्रभु, कुछ तो चमत्कार करो। पूजा करने के बाद महिमा घर वापस आ ही रही थी कि तभी उसे रास्ते में एक चमचमाती हुई तेज रोशनी दिखाई पड़ती है। अरे वाह, ये इतनी तेज चमकती हुई रोशनी भला किस चीज की है? जब वो उस रोशनी के पास गई तो उसने देखा कि वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत चमचमाता हुआ एक लहंगा और सैंडल रखा हुआ था। अरे ये लहंगा और सैंडल तो बहुत ही कीमती लगता है, लेकिन ये किसका है और यहाँ पर इसे किसने रखा है? तभी वहाँ पर एक खूबसूरत सी परी प्रकट होती है और वो महिमा से कहती है, महिमा, ये जादुई लहंगा और सैंडल तुम्हारे लिए ही है। मेरे लिए? कहीं आप कोई मजाक तो नहीं कर रही हैं? नहीं महिमा, ये लहंगा और सैंडल यहाँ कई वर्षों से रखे हुए हैं, लेकिन ये आज तक किसी को भी नजर ही नहीं आए। तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो जो तुम्हें ये जादुई लहंगा और सैंडल मिला। ये कोई साधारण लहंगा और सैंडल नहीं है, बल्कि जादुई लहंगा और सैंडल है। अब तुम इसे लेकर अपने घर जाओ। ये अब से तुम्हारा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। उसके बाद महिमा वो जादुई लहंगा और सैंडल लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाती है और फिर वो अपने पिताजी के लिए खाना लाकर उन्हें खाना खिला रही थी और उन्हें उस जादुई लहंगे और सैंडल के बारे में भी बता रही थी। उसके पिताजी सिर्फ हाँ हूँ में जवाब दे रहे थे, क्योंकि वो बोल तो सकते नहीं थे। फिर वो अपने पिताजी को खाना खिलाकर अपने कमरे में वापस गई और शीशे के सामने खड़ी होकर जादुई लहंगे और सैंडल को पहनती है। और जब उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो वो देखती ही रह गई। वो लहंगा और सैंडल पहनते ही उसका रूप बदल गया और वो बहुत ही खूबसूरत हो गई। अरे वाह, मैं तो बहुत खूबसूरत हो गई हूँ। फिर वो भागते हुए अपनी सहेली दीपिका के पास गई। अरे महिमा, तुम एकदम से इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? उसने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया और खुशी खुशी सबको अपना बदला हुआ रूप दिखाने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो अपने घर वापस आई तब उसने देखा कि उसके पिताजी बिस्तर पर बैठकर कुछ बड़बड़ा रहे थे। जब वो उनके नजदीक पहुंची तो अपने पिताजी को जैसे ही उसने छुआ तो उसके पिताजी उठकर खड़े हो गए और बोलने लग गए। ये सब देखकर महिमा की आंखों से आंसू गिरने लग गए। अरे बेटी, रो मत। अब मैं एकदम ठीक हो गया हूँ। अब मैं चल फिर और बोल भी सकता हूँ। फिर महिमा अपने पिताजी को उस जादुई लहंगे और सैंडल के बारे में बताती है कि ये जादुई लहंगे और सैंडल का ही जादू है और इसी ने सारे चमत्कार किए हैं। पिताजी, अब कल से आप भी मेरे साथ फूल बेचने चलना। सब लोग आपको देखकर हैरान हो जाएंगे। अगले दिन जब महिमा और उसके पिता सोकर उठे तो वो हैरान रह गए। उनकी टूटी फूटी झोपड़ी एक बहुत ही बड़े बंगले में बदल गई थी। घर पर चारों तरफ महंगे महंगे फर्नीचर, कीमती कीमती सामान रखे हुए थे। पिताजी, आप ये सब देख रहे हो ना? ये सब इस जादुई लहंगे और सैंडल का ही कमाल है। तुम ठीक कह रही हो बेटी। जरूर, ये सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही फल है। अब उनके पास सब कुछ था।
उन्हें फिर से फूल बेचने की भी कोई जरूरत नहीं थी। उनके घर में गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ था। फिर महिमा अपने पिताजी से बोली, पिताजी चलिए तैयार हो जाइए, मंदिर चलते हैं और गणेश जी को धन्यवाद करके आते हैं। तभी उसकी सहेली दीपिका उसको फूल बेचने के लिए बुलाने आती है। वो महिमा की छोटी सी झोपड़ी की जगह आलीशान बंगला देखकर हैरान रह जाती है और फिर वहीं से घर वापस चली जाती है। महिमा जब अपने पिताजी के साथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची, तो सब लोग उसे देखकर हैरान रह गए। वो मंदिर में गई। उन्होंने भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना की और भगवान को धन्यवाद किया और गरीबों में खाना और कपड़े भी बांटे। तभी दीपिका वहाँ पर आई और उससे बोली, महिमा मुझे बताओ ना, कैसे ये सब हुआ है? तुम्हारे हाथ कोई खजाना लगा है क्या? फिर महिमा ने हंसते हुए कहा, ये सब ऊपर वाले की कृपा है। दीपिका महिमा के चमकते हुए लहंगे और सैंडल को देखकर जल उठी और बोली, आखिर इस भिखारन के हाथ ऐसा क्या लग गया कि ये एकदम से इतनी अमीर हो गई? पता तो करना ही पड़ेगा। फिर दीपिका ने छुपकर उसका पता लगा ही लिया कि आखिर ये सब उसके जादुई लहंगे और सैंडल का ही कमाल है। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। और वो अगली सुबह महिमा के घर पर आई और उससे बोली, महिमा तुम्हारा ये लहंगा और सैंडल तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। मुझे आज शादी में जाना है। मुझे ये लहंगा और सैंडल दे दो ना, मैं तुम्हें कल वापस कर दूंगी। दीपिका को इस तरह से लहंगा और सैंडल मांगता देख महिमा उसे मना ही नहीं कर पाई और फिर उसने जादुई लहंगे और सैंडल को उतार कर दीपिका को दे दिया। लहंगा और सैंडल जैसे ही दीपिका के हाथ में गए, वैसे ही वो पत्थर के हो गए। अरे ये क्या किया तुमने दीपिका? मेरे लहंगे और सैंडल को ये क्या हो गया? दीपिका जोर जोर से हंसते हुए लहंगा सैंडल वही फेंक कर भाग गई। अभी वो थोड़ी ही दूर गई थी कि महिमा के गार्ड ने आकर कहा, महिमा मैम, अचानक आपकी सहेली का पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी। उनके सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। महिमा भागते हुए दीपिका के पास गई और उसे उठाकर अपने कमरे के अंदर लेकर आई और उसकी जल्दी से मरहम पट्टी की। उसके बाद उसे उसके घर पहुंचा कर भी आई। फिर घर आकर उस पत्थर के लहंगे और सैंडल को बड़े ही उदास मन से अपने हाथ में लिया। लहंगा और सैंडल महिमा के हाथ में आते ही चमकने लगे। महिमा बहुत खुश हुई। फिर कुछ ही दिनों बाद दीपिका महिमा के पास आई और उससे बोली, मुझे माफ कर दो महिमा, मेरे मन में लालच आ गया था और मैं तांत्रिक के पास गई थी। उसी के कहने से तुम्हारे वो जादुई लहंगे और सैंडल पत्थर के हो गए थे। पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दो महिमा, प्लीज मुझे माफ कर दो। महिमा दिल की बहुत अच्छी थी। वो दीपिका को माफ कर देती है और फिर सभी लोग हंसी खुशी से एक साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।